लेकिन कानून का तो खौफ होना चाहिए ना इनके दिल में। इनके दिल में कानून का खौफ, हमारा तो खौफ है, लेकिन झुंड बना करके आते हैं, लेकिन कानून का खौफ नहीं है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए दिन देश भर में जगह जगह माहौल ख़राब करने की साजिशें, कोशिशें की जाती हैं। मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, ज़बरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाए जाते हैं मुसलमानों से। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया भाई, पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया मुसलमानों का खून। एक जानवर से सस्ती हो गई मुसलमानों की जान। जी, मुसलमानों का खून जानवरों से भी सस्ता हो गया। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वजह है आखिर? जब से हमारे मोदी जी ने तीसरी मरतबा शपथ ली है, तब से हम और आप देख रहे हैं कि लगातार मॉब लिंचिंग के मामला सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सामने भाई? कहाँ से आ रहे हैं ये गिदड़ जो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर? कहाँ से आते हैं झुंड बना करके? ये किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है? आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है इन गिदड़ों के दिल में? कानून का खौफ क्यों नहीं है इनके दिलों में? क्यों डर नहीं है कानून का? क्यों जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर? जहाँ देखो मुसलमानों पर जुल्म, जहाँ देखो मुसलमानों पर जुल्म। अभी मुंबई के अंदर एक किटवाला जगह है, थाने इलाका में, वहाँ से एक मामला सामने आया था। एक अभिषेक नाम का बंदा एक जाकिर मियाँ साहब के घर में घुस गया, कहने लगा मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इससे मैं शादी करता हूँ, इसको मेरे साथ में भेज दो। अभिषेक नाम का लड़का। बाप ने रोकने की कोशिश की, विरोध किया, उसको इतना मारा, जाकिर मियाँ को इतना मारा उस अभिषेक ने, उसके साथ में कोई और भी लोग होंगे, उन लोगों ने इतना मारा, मारते मारते उनकी जान ले ली भाई। क्यों? क्यों भाई? एक आम आदमी को कि संविधान के तहत अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का अधिकार नहीं है? क्यों जुल्म किया जाता है मुसलमानों पर? इस तरह के लोगों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? इस तरह के लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? आखिर क्यों? क्या वजह है आखिर? एक वीडियो आ रही है गुजरात से, मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से एक भोले भाले से सलमान नाम के शख्स को कैसे मार दिया गया। जीएसआर के नारे लगा लगा कर एक टूर्नामेंट क्रिकेट में गए थे, एक टूर्नामेंट क्रिकेट देखने के लिए गया था वो। एक झुंड आया वहां पर, झुंड था वहां पर, उस झुंड ने सलमान नाम के शख्स को मार दिया। अभी 1.5-2 महीने पहले शादी हुई थी शख्स की, उसकी बीवी हामिला है, मां बनने वाली है। उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले उसके बाप का साया उससे छीन लिया गया। आखिर क्यों इतना जुल्म किया जाता? वो अपने प्रदर्शन कर रहा था, अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन कर रहा था, क्यों उसको मार दिया गया? तुम भी प्रदर्शन करते, तुम्हारी क्यों, तुम्हें क्या परेशानी हुई? तुम भी प्रदर्शन करते, तुमने क्यों उसकी जान ले ली? आइए देखते हैं वीडियो कहाँ का मामला है, ये देखिएगा जरा, देखिए। भारत में मुस्लिम नौजवानों की जान की कीमत शायद जानवर से भी कम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार भारत के कई सारे हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जानवर के नाम पर उनका कत्ल कर दिया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में गौ तस्करी के नाम पर, यानी कि गाय की तस्करी के नाम पर 3 मुस्लिम नौजवानों को एक भीड़ ने जम करके मारना शुरू कर दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि वहीं पर 2 चांद नाम के एक व्यक्ति का और एक और व्यक्ति की मौत वहीं पर हो जाती है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम होता है, वो बुरी तरीके से घायल होता है और लगभग 10 दिनों तक इलाजरत होता है। उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। एक ऐसी ही खबर आई और ये खबर और काफी चौंकाने वाली है। आपको बताया कि 22 तारीख को गुजरात में एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। उस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए सलमान बोहरा नाम के एक व्यक्ति भी वहीं पर मौजूद होते हैं। सलमान जो है, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अभी इनकी हाल ही में लगभग 1.5-2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच देखने के लिए गए। वहां पर जो क्रिकेट मैच चल रहा था, असल में 2 टीम थी। एक टीम में ज्यादातर जो प्लेयर्स थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत बेहतरीन खेल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से मैच जीत रहे थे। इस चीज को देखते हुए कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने लड़ाइयां शुरू कर दी, झगड़ा विवाद शुरू किया और जय श्री राम के नारे भी लगने शुरू किए। एक तो श्री राम के नाम पर इस तरह का काम हो रहा है हिंदुस्तान में कि लगता ही नहीं है कि राम जी को लेकर के इन लोगों की असल में धारणाएं क्या है, क्या सोच है। और श्री राम के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी जो है वहां पर शुरू हो जाती है। फिर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और मारपीट में सलमान के साथ जम करके मारपीट होती है। सलमान के कान को पूरी तरीके से एक तरह से समझिए काट दिया जाता है, मारते मारते कान अलग हो जाता है और इस इंसान की अस्पताल में मौत हो जाती है। हम आपको इनके बारे में पूरी खबर बताते हैं कि किस तरह से एक आम मुस्लिम नौजवान का कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस पूरे मामले में द क्विंट ने एक अच्छी खबर छापी है, वही की ये तस्वीर है, उनके थंबनेल पे थी। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम सलमान बोहरा है। सलमान 22 जून को गुजरात के चीखोदरा में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल देखने गए थे। इस मैच में मुस्लिम खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखकर 15-20 जॉम्बीज की भीड़ ने श्री राम का, यानी कि जय श्री राम कहते हुए मुस्लिम युवकों पर हमला कर दिया। इन जॉम्बीज ने सलमान को बेरहमी से पीटते हुए उसका कान तक काट लिया। सलमान को अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सलमान की 2 माह पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी
गर्भवती है। जालिमों ने दुनिया में आने से पहले उसके बच्चे से बाप का साया छीन लिया। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद लिंचिंग की यह 5वीं वारदात है। क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि 5 लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्यों में ही हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि एक शख्स जिसकी शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई थी, ये एक स्मार्ट सा बंदा, एक स्मार्ट सा नौजवान, जो एक बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन अब दुनिया में नहीं है। एक बच्चे के बाप का जो साया है वो किस तरह से खत्म कर दिया गया है। तो ये खबर गुजरात से निकल करके सामने आई है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हालात बद से बदतरीन हो गए हैं और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय जो है वो त्रस्त है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। देखा आपने कैसे इस भोले वाले शख्स को मार दिया गया, कैसर के नारे लगा लगा कर मार दिया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, सत्ताधारी से तो हमें उम्मीद नहीं है, सत्ताधारी लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ भाई, विपक्ष कहाँ है जो मुसलमानों के भर भर के वोट लिए अभी उन्होंने? इतने सारे सांसद मुस्लिम सांसद, मुस्लिम नेता कहाँ गए? कहाँ गए राहुल गांधी जी भाई? कहाँ गए अखिलेश यादव जी? विपक्ष तो है ना, विपक्ष तो मजबूत है माशाल्लाह। कहाँ है विपक्ष? क्यों हिफाजत नहीं कर पा रहे मुसलमानों की जान की और मालों की? मुसलमानों की जानें महफूज रहेंगी, मुसलमानों के माल महफूज रहेंगे, मुसलमानों की सबकी इज्जतें महफूज रहेंगी, सबके जान और माल महफूज रहेंगे, तभी मुल्क हमारा तरक्की कर पाएगा, वरना मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। मुतालबा करता हूं मैं भाई, मुतालबा करता हूं, हम मुतालबा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं विपक्ष से, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। ये झुंड जो बना करके जो आते हैं मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, इनकी ऐसे तो औकात नहीं है, इनकी इतनी औकात तो नहीं है खैर, क्योंकि ये झुंड बना करके आते हैं, झुंड बनाकर आते हैं ये, वैसे इनकी औकात नहीं है, लेकिन झुंड बना करके आते हैं। लेकिन कानून का तो खौफ होना चाहिए ना इनके दिल में कानून का खौफ, हमारा तो खौफ है, लेकिन झुंड बना करके आते हैं, लेकिन कानून का खौफ नहीं है ना। कानून का खौफ होना चाहिए इनके दिल में। क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है? कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है? क्यों जबरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाए जाते हैं? क्यों मुसलमानों को मारा जाता है? मेरी गुजारिश है, मैं मुतालबा करता हूँ विपक्ष से, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। जब सबकी जानें महफूज रहेंगी, जब सबके माल महफूज रहेंगे, सबकी इज्जतें महफूज रहेंगी, तभी हमारा मुल्क ये तरक्की कर पाएगा, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। हमारे मदारिस की, खानकाहों की, मसाजिद की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।